हेलो विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आपकी जिंदगी नहीं होता है। जी हाँ, आपको बिल्कुल जो है शांत मन से एग्जाम देना है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी टॉप करेंगे, आप सभी बहुत आगे जाएंगे, लेकिन जो है बिल्कुल भी यहाँ पे दिमाग में टेंशन बना करके बोर्ड एग्जाम नहीं देना। अब चलिए, आप सभी की बहुत मस्त हेल्प कर देता हूं मैं। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आप जो है बोर्ड एग्जाम देने के पहले देख करके जाएंगे ना, तो आप जो है बहुत जो है कुछ नहीं तो आप 3 या 4 नंबर या 10 नंबर जो है अपने बढ़ा लेंगे। ठीक है, जो गलतियां करते हैं वो बताएंगे मैं आपको। देखिए, OMR सेट मिलेगी जो कि आपने सीख ली होगी भरनी, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं अब। ठीक है, अब डायरेक्टली हम यहाँ पे आएंगे सीधा प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ, जो कि आप लोग करते हैं सही विकल्प के रूप में। ठीक है, देखिए, बोर्ड कॉपी जो है आपको जो है पर्याप्त मात्रा में स्पेस देती है। जी हाँ, बहुत बड़ा जो है इसमें जो है स्पेस रहता है 32 पृष्ठ का। तो जो है आपको जो भी आंसर आप लिखेंगे ना, सही विकल्प होगा या खाली स्थान होगा, इन सब में क्या करना है, आपको एक एक लाइन छोड़ करके आंसर लिखने हैं। ठीक है, देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखिएगा इसमें क्या अलग है। इसमें देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 का सीधा इन्होंने उत्तर नहीं लिखा है। जी हाँ, इन्होंने क्या डाला है, आ नंबर सही था तो आ नंबर, इसमें सा नंबर सही था तो इसमें सा नंबर। तो ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, आपको जो है प्रश्न क्रमांक 1 में अगर आ नंबर सही है तो आ नंबर डाल के आंसर जरूर लिखें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है तो प्रश्न क्रमांक 2 में देखिएगा आप, इसमें जो है खालिस्तान है। ठीक है, तो खालिस्तान में आप जो है इन्होंने नहीं किया है, आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट भी लगा सकते हैं नीचे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर के पेन का ही यूज करें। ठीक है, समय से पहले जो है एग्जाम सेंटर पहुंचे। अब जो है देखिए होता क्या है, नॉर्मली आपने ऐसे लगा दिया, अब जो है एक आध लाइन मान के चलो यहाँ पे बच गई, तो यहाँ पे आप क्या करें, P.T.O जरूर लिखें। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगले प्रश्न पे जो है आंसर दिए गए। देखिएगा, सही जोड़ियां सबसे ज्यादा विद्यार्थी यहाँ पे गलती करते हैं सही जोड़ियों में, फिर बोलते हैं सर कि हमारे नंबर कट गए, एक भी नंबर नहीं मिला, जबकि पांचों सही जोड़ियां जो है हमने सही करी थी। तो देखिए, प्रॉपर इस तरीके से आप सही जोड़ी करेंगे तो आंसर जो है आपके नंबर नहीं कटेंगे। देखिए, जैसे कामायनी का मिलान करना था हमें जयशंकर प्रसाद से। ठीक है, इनकी रचना है, लेकिन क्या हुआ था यहाँ पे, आप लोग क्या करते हैं, सिर्फ जयशंकर प्रसाद लिख करके ही आ जाते हैं, आप प्रश्न नहीं लिखते हैं। जबकि सही जोड़ियों में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि इसके प्रश्नों के सामने ही इसके उत्तर दिए जाए। ठीक है, तो ये जो है आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। जैसे कामायनी, कामायनी के सामने जयशंकर प्रसाद। मानवीय क्रियाओं का आरोप तो मानवीकरण हो जाएगा। गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी होती हैं, निबंध होती हैं। लखनवी अंदाज किसका था, यशपाल जी का था। इसके बाद जो है आप यहाँ पे देखें, अंधे की लाठी कौन होता है, एकमात्र सहारा, ये आपका मुहावरा है। मैं क्यों लिखता हूं कि रचनाकार अज्ञेय जी है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से जो है आप अगर आंसर देंगे ना, तो आपका एक भी आंसर नहीं, एक भी नंबर नहीं घटेगा। बस बशर्ते आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रश्न के साथ में उत्तर देने हैं, उसके सामने ही लिखना है। आप एक एक्स्ट्रा काम जरूर कर सकते हैं, जैसे कामायनी में जयशंकर प्रसाद था और ये मान के चलो आपका था चौथे नंबर पे, तो आप यहाँ पे 4 नंबर डाल सकते हैं, तो भी आपका सही रहेगा। बाकी एक लाइन खींचे प्रॉपर तरीके से ऐसी, और सही जोड़ियों का आंसर दें। अब देखिएगा, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो बहुत सारे प्रश्न जो हैं जिसमें पूछे गए थे, जैसे कि केसों से, तो इसमें जो कोष्टक में इन्होंने जो है एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दी। ठीक है, तो कोष्टक में आप जो है एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, इसके बाद PTO लिखना आपको नहीं भूलना है। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम सत्य सत्य के रूप में। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, सत्य की जगह ऐसा टिक लगा दिया। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको। ठीक है, ऐसा टिक नहीं लगाना। आप जो है अगर सत्य है तो सत्य लिखे, असत्य है तो असत्य लिखे। इसमें एक टिप्स और ट्रिक्स और बता रहा हूं आपको, जो है शुरुआत में ही जैसे ही आप प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर लिखेंगे तो सब में सत्य डाल देना है। ठीक है, सब में क्या करेंगे, आप सत्य डाल देंगे। फिर आपको क्या करना है, आपको जो है भूल जाना है। आपको जो है मतलब आप भूल भी जाएंगे ना, तो मान के चलो जैसे 5 प्रश्नों के उत्तर सत्य, 5 में से 3 के सत्य थे या 4 के सत्य थे, तो आपके जो है 4 नंबर मिल जाएंगे। बाई चांस बिल्कुल आपकी कॉपी छोड़ने वाली है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा, आपको पता चल गया कि तीसरा जो है असत्य है, तो बस आप जल्दी से आ लगाएंगे, कॉपी दे देंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका प्रॉफिट इसमें हो जाता है। तो आपको जो है ध्यान देना है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपका जो है सबसे पहले जो है प्रश्नों के उत्तर जो है पेपर हो जाएगा ना आपका, तो सबसे पहले फुल सॉल्यूशन मैं ही डालूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इसके बाद देखिएगा जो है प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर। तो रीतिकालीन विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिए।
लक्षण ग्रंथों की रचनाएं की गई थी, ठीक है। लक्षण ग्रंथ जो थे रीतिकाल में रचनाएं की गई थी, मुक्तक काव्य की रचनाएं की गई थी और ब्रज भाषा में रचनाएं की गई थी। अब आप देख रहे हो ये बिल्कुल भी परीक्षा अध्ययन की भाषा नहीं है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप अपनी मन की भाषा भी लिखेंगे ना तो पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। सूरदास जी की 2 रचनाएं पूछी गई थी, तो आप सूरदास जी लिखें, फिर उसके बाद उसके सामने लिखें 2 रचनाएं, सूरसागर, साहित्य लहरी, ठीक है, सुरसारावली। तो ये जो रचनाएं हैं, इसके बाद भाव पक्ष जो है कुछ इस प्रकार से, ज्यादा बड़ा नहीं लिखा है इनने, ठीक है, और पूरे 2 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2 रचनाएं और भाव पक्ष पूछा गया था और जो है ये पूरे 2 नंबर लेके चले गए। इसके बाद जो है कवि जयशंकर प्रसाद जी जो है आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, पूछा गया था। तो क्यों बचना चाहते थे पूरा जो है यहाँ पे रीजन दे दिया गया 2 नंबर के हिसाब से। इसके बाद देखिएगा, कवि निराला बादलों को यहाँ पे गरज गरज कर बरसने के लिए कहते हैं क्यों, तो ये पूछा गया था। तो ये जो है आप देखिएगा कुछ इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। तो देखिए मेन उद्देश्य था मेरा जो है आपको दिखाना कि आपको किस प्रकार से जो है लिखने का प्रयास करना है। अब देखिए श्रृंगार रस की परिभाषा क्या होती है, काव्य में जहां नायक नायिका का वर्णन होता है वहां पर श्रृंगार रस होता है, जबकि रति नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग होता है तब वहां पे श्रृंगार रस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एग्जाम्पल, आप अपने मन से कुछ भी याद कर लें, ठीक है, जो भी आपको याद नहीं है अगर एग्जाम्पल, तो जो भी आपको मान के चलो आपको याद है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो एग्जाम्पल में यही फटकार के आ जाना आप, ठीक है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जब एग्जाम्पल याद ही नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक आधा नंबर मिल जाए तो वो भी बहुत होता है कि नहीं। अन्य अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा, तो जहां प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत अर्थ का यहाँ पे ध्वनित हो, अर्थात जहां बातें अप्रत्यक्ष रूप से जो है कहकर अप्रत्यक्ष रूप तक कही जाए वहां पर अनियुक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो ये पूरी उसकी भाषा है, कोई उसने उठा के नहीं लिखा। अंतर जो है कहानी उपन्यास में आपसे पूछा जा सकता है, तो कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, इसमें असीमित होती संख्या जो है अधिक होती है, ठीक है। या तो आप सीमित और असीमित लिख सकते हैं या फिर सॉरी अधिक लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहानी के कथा वस्तु में जो है घनत्व होता है, इसमें जो है विस्तृत होता है, ठीक है। ये घनत्व होता है, ये विस्तृत होता है। एक एक शब्द याद करना है। एक बैठक में जो कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, उपन्यास को पढ़ने के लिए कई दिन और कई हफ्ते लगते हैं। प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जिनकी रचना है बूढ़ी की, इसके भी रचना उपन्यासकार प्रेमचंद, रचना है गोदान, ठीक है। तो यशपाल जी की 2 रचनाएं ज्ञान दान और तर्क का तूफान, ठीक है, झूठा सच, ये जो है यशपाल जी की रचना है। भाषा शैली आप देखें, मन से लिखेंगे आप, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना मन से लिखनी होती हैं। भाव पल्लवन जो है आप जो है बिल्कुल ध्यान से देख लें और मन से लिखें, ठीक है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे, देखिएगा जो है आपका यहाँ पे आगे जो प्रश्न दिए गए हैं शायद ये बात संवाद होगा। इसके बाद जो है आप देखिएगा, हाँ, जो हमें बताना था मैन जो है आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या, इसमें आप लोग क्या करते हैं विशेष नहीं लिखते, ठीक है। तो विशेष जरूर लिखें आप, और विशेष अपने मन से देख सकते हैं। आपकी शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा है, अच्छी भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें जो है कोई भी अलंकार का नाम लिख दें आप, अनुप्रास, ठीक है। इसके बाद जो है जो इसमें बताया गया वो लिख दें आप। तो विशेष जरूर लिखें आप, विशेष लिखने से जो है आपके नंबर प्लस होंगे, ठीक है, विशेष जरूर लिखें आप। इसके बाद जो है यहाँ पे बात संवाद दिया गया है, तो बात संवाद तो भैया सब स्टूडेंट आजकल बहुत तेज रहते हैं, संवाद सब जानते हैं, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूं देखिए आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, नगर पालिका के लिए एप्लीकेशन है। देखिए बिल्कुल रो में एक लाइन में लिखी गई है और साफ सफाई से लिखी गई है, ठीक है। तो एप्लीकेशन आप ध्यान से लिखें। इसमें आप गलतियां क्या करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, तो अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, आबा सादा लिख सकते हैं आप, ठीक है। अपने जिले का नाम, अपना नाम, अपना रूल नंबर, कुछ भी आपको अपनी पर्सनल जानकारी बिल्कुल भी नहीं डालनी, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखिएगा निबंध, तो निबंध कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 5 पॉइंट रूपरेखा के बनाए और फिर बढ़िया तरीके से निबंध लिखें। तो उम्मीद कर रहा हूं आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल ओपन करने के बाद देखिएगा आपको लिखना है सिर्फ स्टडी नोट्स पीजे, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे लिखिए, studynotespj.com आएगा, आप जो है नीचे आएंगे और जो है आपको यहाँ पे देखिएगा एमपी बोर्ड, देखिए ये दिख रहा होगा आपको एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड पे क्लिक करेंगे। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद कक्षा 10वीं और सभी सेट दिए गए हैं, यहाँ से जो है आप सभी सेट की कॉपी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे।